मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के युवाओं, शिक्षा व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में अनियमितताओं और मध्य प्रदेश में व्यापम पटवारी भर्ती, नर्सिंग और अन्य भर्ती घोटालों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण और महत्वपूर्ण पद दिए गए, जबकि न्याय की मांग करने वाले छात्रों और अभिभावकों को परेशान किया गया। नेताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पद, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और निजी क्षेत्र में रोजगार के दावों को भी सरकार की विफलता बताया। कांग्रेस ने शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग करते हुए यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड, समयबद्ध भर्ती कानून, वन टाइम परीक्षा शुल्क, पेपर लीक मामलों के लिए विशेष न्यायालय, स्वतंत्र भर्ती आयोग, छात्र संघ चुनावों की बहाली और पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे कई प्रस्ताव सामने रखे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए, जबकि पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने घोषणा की कि युवाओं के अधिकार, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को जन जन तक पहुँचाने के लिए 14 जुलाई से इंदौर से युवा स्वाभिमान जेनजी साइक्लोथॉन की शुरुआत होगी, जो देवास और सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा आज पेपर लीक और नीट के एग्जाम में जिस तरीके के घपले और घोटाले और री एग्जाम हुई, उसको लेकर जनमानस में, अभिभावकों में, छात्रों में, युवाओं में एक अलग तरह का आक्रोश और उत्सुकता है कि जिस देश की शिक्षा प्रणाली, जिस देश का युवाओं के साथ होने वाला कंसेंट ही ईमानदार नहीं हो, तो फिर देश का भविष्य बचेगा कैसे। केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके नेतृत्व में नीट के एग्जाम में जो धांधलियां हुई, उसके बाद इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि 17 विद्यार्थियों ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। मध्य प्रदेश के भी कई छात्र इसमें हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी उस भावना से कि मुझे नीट के पेपर से अपना भविष्य बनाना है, पूर्ण नहीं हो पाई तो जीवन ही समाप्त कर लिया। सवाल यह है कि इन बच्चों ने, जिन्होंने भविष्य देखा था, उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, इसके लिए दोषी कौन है। और सवाल यह है कि ये कोई कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, राजनीतिक दलों का मुद्दा है या देश का मुद्दा है। ये अभिभावकों का मुद्दा है, अभिभावकों का मुद्दा है या राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है। मैं सभी यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये सारी बातें जो हम आज आपसे करेंगे, कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को एक तरह से एक्सेप्ट करते हुए देश की समस्या समझकर देश के युवाओं को जोड़ने और युवाओं के भविष्य को संवारने का लक्ष्य लिया है। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।